नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं एस टी जी के क्लासेस। तो दोस्तों, यह हमारा पार्ट 2 है जो कि क्लास 7th की ज्योग्राफी है और चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखें तो पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा, फिर आप इस पार्ट 2 को देखिएगा। तो आज का हमारा जो लाइन है वो है नेचुरल इन्वायरमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण। तो यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। करें लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। करें कि ज़मीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे और जानवर, ये सब जो है मिलके प्राकृतिक पर्यावरण को तैयार करते हैं। करें यू आर फेमिलियर विथ द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। करें कि आप अपने पिछले क्लास में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर से परिचित हैं। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमेन्स। करें कि तो चलिए आज जो है हम इसके बारे में कुछ डिटेल में जो है पढ़ते हैं। करें लिथोस्फीयर यानी लिथोस्फीयर क्या है। करें लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। करें कि लिथोस्फीयर हम लोग किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत, जो ठोस परत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। करें इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। करें कि यह जो है चट्टानें और खनिजों से बना होता है और यह जो एक पतली परत के रूप में जो है मिट्टी की एक पतली परत होती है जिससे ढका रहता है। करें इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा। करें कि यह एक इरेगुलर सरफेस होती है यानी ये एक इरेगुलर सतह होती है जिसके साथ यहाँ पर लैंड फॉर्म्स यानी भूमि के बहुत जो है ये प्रकार पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स यानी पहाड़ हो गया, प्लेट्यूज यानी पठारें हो गई, प्लेन्स यानी जो समतल यानी जो एरिया हो गया वो, वैली यानी घाटियाँ हो गई। करें लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। करें लैंड फॉर्म्स जो होती है वो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी पाए जाते हैं एंड ऑल्सो द ओशियन फ्लोर, और जो हमारी महासागर होती है उसके फ्लोर पे भी पाए जाते हैं। करें लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। करें कि लिथोस्फीयर जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं क्या क्या, जैसे कि जंगल हो गया, ग्रासलैंड यानी जो घास वाली भूमि होती है जिसे हम लोग जो है चारागाह के रूप में उपयोग करते हैं, और हमें कुछ ज़मीनें भी प्रदान करती है जिसका उपयोग हम लोग एग्रीकल्चर करने के लिए करते हैं। करें कि इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। करें कि यह एक मिनरल्स यानी खनिजों से भरपूर जो होती है वो वहाँ का एक स्रोत भी होता है। चलिए अगले लाइन की ओर बढ़ते हैं। करें द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्स टू एज हाइड्रोस्फीयर। करें कि वैसी भूमि जहाँ जो है बहुत सारा जल होती है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। करें इट इज comprises various sources of water and different type of water bodies like rivers, lakes, seas, ocean etc. करें कि यह इसके भी बहुत सारे सोर्स होते हैं जल के, जैसे कि हो गया वाटर बॉडीज में लाइक रिवर, नदियाँ, लेक्स यानी झील, सीज यानी समुद्र, ओशियन यानी महासागर। करें इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। करें कि यह सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी सजीव जो जीव होती है उसके लिए आवश्यक होती है। करें द एटमोसफियर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। करें कि अब एटमोसफियर के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमने लिथोस्फीयर को पढ़ा, फिर हाइड्रोस्फीयर को पढ़ा, फिर अब हम लोग एटमोसफियर के बारे में करा है। एटमोसफियर मतलब वातावरण। करें कि हमारा वातावरण क्या है, तो इज द थिन लेयर ऑफ एयर। करें कि एक जो है वो वायु की जो होती है एक परत होती है जो कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो है परत के रूप में घिरी हुई है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफियर अराउंड इट। करें कि पृथ्वी का जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वही जो है इस वातावरण को होल्ड करके रखती है यानी पकड़ के रखती है हमारे पृथ्वी पर। करें इट प्रोटेक्ट्स अस, यह हमें जो है सुरक्षा भी करती है यानी एटमोसफियर। चलिए इसके फैक्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं, इसमें दिया गया है। करें इन्वायरमेंट, फ्रेंच वर्ड इन्वार्नर या इन्वर्नर मीनिंग नाइबरहुड।
कह रहा है जो हमारा जो इन्वायरमेंट शब्द आया है वो एक फ्रेंच शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है इन्वार्नर या इन्वॉर्नर, जिसका अर्थ होता है नेबरहुड यानी पड़ोसी। अब कह रहा है कि लुक एट योर सराउंडिंग्स यानी अपने चारों ओर देखिए, मेक ए लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड इन योर। कह रहा है कि आप एक लिस्ट को तैयार कीजिए जिसका जो है आप उस भूमि को किस प्रकार से उपयोग करते हैं। नाइबरहुड इज बीइंग पुट इट, और अपने नाइबरहुड में चारों ओर भी देखिए। कह रहे कि वेयर डज द वाटर यूज इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम। कह रहे कि आप पानी का उपयोग जो है वो कहाँ और घर में कैसे करते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ। कह रहे कि एक लिस्ट बनाइए जो आप दैनिक जीवन में जिसके अनुसार जल का उपयोग करते हैं। हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर। क्या आप कहीं देखते हैं कि पानी जो है बर्बाद होता है, यदि होता है तो हाउ, कैसे। करें ऑब्जर्व द स्काई वाइल कमिंग टू स्कूल। और जो है स्कूल आने के बाद आप जो है स्काई को ऑब्जर्व कीजिए। मेक ए नोट वेदर द डे इज़ क्लाउडी। करें कि एक नोट बनाइए जिसमें जिस दिन जो है बादल छाए रहे। रैनी यानी वर्षा में, सनी यानी जिस जिस दिन बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी चमक रही हो, और फॉगी यानी जिस दिन फॉग हो यानी कुहासा हो। चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, अगले लाइन की ओर। करें कि फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड सर स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। यानी ये लाइन जो है इधर से जुड़ा है, यानी करें कि इट प्रोटेक्ट यस, यानी यह हमें सुरक्षा करता है किससे, तो हार्मफुल रेज से। यानी एटमॉस्फेयर जो है हमारी वो हार्मफुल रेज यानी जो नुकसानदेह जो किरण होती है उससे हमें बचाती है, स्कॉर्चिंग हीट से। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, यह हमें बहुत सारी गैसें प्रदान करती है। डस्ट एंड वाटर वेपर, द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। कह रहा है कि डस्ट यानी धूल गर्दे और वाटर वेपर ये सब जो है प्रदान करते हैं, होते हैं। कह रहा द चेंजेस इन एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में जो बदलाव होती है वो हमारे जो है मौसम और जलवायु में भी बदलाव ला देती है। करें प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। करें कि प्लांट यानी पेड़ पौधे और पादप जो जगत होते हैं वो दोनों मिल के जो है बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड। करें कि यह एक नैरो जोन है यानी संकीर्ण जोन है पृथ्वी का। वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। करें कि जहाँ जो है वो लैंड यानी ज़मीन यानी भूमि, जल और वायु जो है एक दूसरे से जो है अट्रैक्ट करती है और जीवन को संभव बनाती है या सपोर्ट करती है। करें कि व्हाट इज इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम क्या है, तो इसके आगे जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।